नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आप ऑडियो सुन रहे हैं महाभारत के कुछ व्यक्तित्व एक दृष्टिकोण बुक के, जो कि श्री वल्लभ माहेश्वरी जी के द्वारा लिखित है। मैं महाभारत के व्यक्तित्व पर जो भी बुक के विषय हैं उन पर लगातार ऑडियो बना रही हूँ। इसके पहले आपने द्रोणाचार्य जी पर ऑडियो सुना, आज आप कर्ण पर ऑडियो सुने। विषय है कर्ण। हम शुरुआत करते हैं, पर शुरुआत के पहले आप सभी से वही निवेदन, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट आप कर सकते हैं। आप विषय को लेकर के जो भी कमेंट करेंगे, जो भी कमेंट आपके मन में आ रहा है आप करें, जो विचार आपके मन में आ रहा है आप कमेंट के ज़रिए पूछिए, उसका जवाब आपको लेखक माहेश्वरी जी के द्वारा ही दिया जाएगा। तो चलिए विषय की शुरुआत करते हैं। कर्ण महाभारत युद्ध का एक बहुत प्रसिद्ध तथा बहुत बहुचर्चित व्यक्तित्व है। कर्ण पांडवों की माता कुंती का प्रथम पुत्र था, परंतु उसका जन्म कुंती के विवाह के पूर्व ही हो गया था। इस कारण कुंती ने उसका त्याग कर दिया था। इस तथ्य को कुंती ने समाज से छुपा कर रखा था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बनी रह सके। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दान किया था जिससे वह किसी देवता का ध्यान करके उससे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। इसी मंत्र की परीक्षा करने के लिए कुंती ने विवाह से पूर्व ही सूर्य देवता का ध्यान करके उन्हें आमंत्रित किया। मंत्र शक्ति के कारण न चाहते हुए भी कुंती को गर्भ धारण करने के लिए विवश होना पड़ा। इसी गर्भ के फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। इस कारण कर्ण को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। सामाजिक बदनामी के डर से अविवाहित कुंती ने इस नवजात शिशु को टोकरी में सुरक्षित रखकर नदी में छोड़ दिया था। यह टोकरी एक गरीब रथ चालक के हाथ लगी, जिनकी पत्नी का नाम राधा था। राधा ने निसंतान होने के कारण इस शिशु की बड़े स्नेहपूर्वक देखभाल की। राधा द्वारा पालन पोषण होने के कारण कर्ण का एक नाम राधेय भी है। जन्म के समय से ही कर्ण के वक्ष स्थल पर एक दिव्य कवच तथा कानों में दिव्य कुंडल थे। सूर्यपुत्र होने के कारण कर्ण बहुत तेजस्वी तथा पराक्रमी था। शस्त्र संचालन की शिक्षा कर्ण ने परशुराम जी से ली थी। धनुर्विद्या में वह अर्जुन, द्रोणाचार्य आदि के समकक्ष था। उनकी तेजस्विता तथा धनुर्विद्या में प्रवीणता से प्रभावित होकर ही धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन ने उसे अंग प्रदेश का राजा बनाकर उससे मित्रता कर ली। कर्ण ने इस मित्रता को बड़ी निष्ठा के साथ आजीवन निभाया था। कर्ण शस्त्र संचालन में जितना निपुण था, उतना ही वह दान देने में भी उदार था। कहा जाता है कि प्रातःकाल व संध्या का समय जो भी ब्राह्मण याचना करने उसके द्वार पर जाता था, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। अपनी इस दानवीरता के कारण उसे दानवीर कर्ण भी कहा जाता था। कर्ण न्यायप्रिय, धर्मप्रिय, दृढ़ निश्चय तथा स्पष्ट विचार की क्षमता रखने वाला एक महान व्यक्ति तथा कर्ण की दानवीरता व दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के उदाहरण महाभारत युद्ध के समय सामने आते हैं। कुंती के कर्ण के अतिरिक्त और भी 3 पुत्र हुए थे। ये तीनों भी मंत्र शक्ति द्वारा विभिन्न देवताओं से प्राप्त किए गए थे। ये तीनों पुत्र कुंती का राजा पांडु से विवाह होने के बाद हुए थे। इनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, जो धर्मराज से प्राप्त हुए थे। दूसरे भीम थे, जो वायु देवता से प्राप्त हुए थे, तथा तीसरे अर्जुन थे, जो इंद्रदेव से प्राप्त हुए थे। अन्य 2 पांडव नकुल व सहदेव पांडु की द्वितीय पत्नी माद्री से उत्पन्न हुए थे। कुंती के ये तीनों पुत्र अपने प्रति पांडु के साथ शारीरिक संपर्क न होने से हुए थे, बल्कि मंत्र शक्ति के द्वारा विभिन्न देवताओं से प्राप्त हुए थे। इसके बावजूद कुंती को शास्त्रों ने एक सती व पतिव्रता नारी के रूप में मान्यता तथा सम्मान दिया है। आज के युग में ऐसी बात पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि कोई नारी बिना पुरुष संसर्ग कैसे गर्भवती हो सकती है। अभी तक वैज्ञानिक नारी गर्भाशय के बाहर कृत्रिम गर्भाधान करने में तो सफल हो ही गए हैं, परंतु इसमें भी पुरुष के वीर्य की आवश्यकता होती है। इसी क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले वर्षों में नारी को गर्भाधान के लिए पुरुष के वीर्य की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वैज्ञानिकों की यह बात सत्य सिद्ध हो गई तो कुंती द्वारा मंत्र शक्ति के बल पर बिना शारीरिक संपर्क किए देवताओं से पुत्र प्राप्ति की बात भी सत्य सिद्ध हो जाएगी। वैसे भी मंत्रों की शक्ति का परीक्षण किए बिना उसे अस्वीकार कर देना उचित नहीं है। जब महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया, तब इंद्रदेव ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्ण की दानवीरता का फायदा उठाया। इंद्रदेव ने ब्राह्मण के भेष में जाकर कर्ण से उसके कवच व कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण को संदेह हो गया कि ब्राह्मण के भेष में यह व्यक्ति कोई और है, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण को उसके कवच व कुंडल की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। कर्ण यह
यह अच्छी तरह से जानता था कि कवच व कुंडल निकल जाने के बाद वह काफ़ी असुरक्षित हो जाएगा, परंतु फिर भी उसने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। कर्ण ने अपनी दान वृत्ति की मर्यादा रक्षा के लिए अपने जीवन की सुरक्षा को भी संकट में डाल दिया था। यदि कर्ण अपने कवच व कुंडल का दान नहीं करता तो उसे मार पाना पांडवों के लिए अत्यंत कठिन होता। कुंती ने कर्ण के सामने यह स्वीकार किया कि कर्ण उसी का पुत्र है, परंतु उसका जन्म कुंती के विवाह के पूर्व ही हो गया था। इस कारण वह उसे स्वीकार नहीं कर पाई। समाज में कलंकित हो जाने के डर से उसने इस रहस्य को गुप्त ही रखा। ऐसा कहकर कुंती ने कर्ण को दुर्योधन के पक्ष में युद्ध न करके अपने भाई पांडवों के पक्ष में युद्ध करने का अनुरोध किया। कर्ण ने बड़ी विनम्रता से कुंती का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया और अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ज़्यादा महत्व दिया। कर्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध के ठीक पहले कुंती की यह स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण है कि आज भी कुंती को कर्ण के प्रति पुत्र प्रेम कम और पांडवों की सुरक्षा की चिंता अधिक है। ऐसा कहकर कर्ण ने कुंती को निरुत्तर कर दिया, परंतु फिर भी कर्ण ने कुंती को यह आश्वासन दे दिया कि युद्ध में वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव पर वार नहीं करेगा। चूंकि कर्ण पांडव पक्ष में केवल अर्जुन को ही अपने समकक्ष योद्धा मानता था, इस कारण उसने कुंती से कहा कि इस युद्ध में अर्जुन तथा कर्ण में से एक का अंत अवश्य होगा। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि कर्ण में विचारों की स्पष्टता थी और वह अपनी प्रतिष्ठा तथा प्रतिबद्धता को अपने प्राणों से अधिक महत्व देता था। दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाकर उसे सामाजिक सम्मान प्राप्त किया था तथा उसकी क्षमता को मान्यता प्रदान की थी। कर्ण जानता था कि दुर्योधन का पक्ष अन्याय व अधर्म का पक्ष है, परंतु दुर्योधन के उपकार व मित्रता के कारण वह दुर्योधन के ही पक्ष में रहने को बाध्य था। एक मित्र के नाते कर्ण ने दुर्योधन को अनेक अवसरों पर अन्यायपूर्ण मार्ग पर चलने से रोकने का प्रयत्न किया तथा विरोध भी किया, परंतु दुर्योधन को रोकने में उसे सफलता नहीं मिली। कर्ण में अद्भुत क्षमताएं भी थी, परंतु उसे अपनी क्षमताओं के अनुरूप सम्मान नहीं मिल पाया। एक कारण तो यह था कि वह राजपुत्र नहीं था और एक गरीब परिवार में उसका पालन पोषण हुआ था, तथा दूसरा कारण यह था कि उसने दुर्योधन के अन्याय व अधर्म के पक्ष का साथ दिया। कर्ण का व्यक्तित्व इस कारण भी प्रशंसनीय है कि उसने अपनी अद्भुत क्षमताएं बिना किसी सुविधा के तथा काफी कठिन परिस्थितियों में केवल अपने परिश्रम व लगन के बल पर अर्जित की थी। कर्ण ने राज्यसभा में द्रौपदी को अपमानित किए जाने की घटना में दुर्योधन का पूर्ण समर्थन किया था। इसका कारण यह था कि स्वयं द्रौपदी ने अपने स्वयंवर के समय कर्ण को अपमानित किया था। कर्ण जो भी हो, परंतु कर्ण जैसे वीर पुरुष को एक महिला के अपमान का विरोध करना चाहिए था। यह घटना कर्ण के व्यक्तित्व पर एक दाग है। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह में फंसे एक निहत्थे बालक वीर अभिमन्यु को मारने वाले व्यक्तियों में कर्ण भी शामिल था। यह कार्य चक्रव्यूह में कुछ प्रमुख योद्धाओं पर सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन था और इसके लिए कर्ण अकेला नहीं बल्कि पूरा समूह जिम्मेदार था। ऐसा मानने के बावजूद भी यह मानना होगा कि कर्ण जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए यह कार्य अशोभनीय था। ये घटनाएं कर्ण के उज्ज्वल व्यक्तित्व पर निश्चित रूप से धब्बे थे। इन घटनाओं के बावजूद कर्ण का व्यक्तित्व महाभारत के अधिकांश पात्रों से ज्यादा सकारात्मक था। कर्ण ने अपने प्राणों को संकट में डालकर अपनी दान देने की परंपरा का पालन किया और कुंती का भावुकतापूर्ण अनुरोध भी कर्ण को अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सका। इससे सिद्ध होता है कि कर्ण अपनी परंपरा व कर्तव्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रखता था और कोई भी उसे भ्रमित नहीं कर सकता था। यह सत्य है कि कर्ण अपने प्रयासों से दुर्योधन का सही मार्ग पर लाने में असफल रहा। ऐसे में एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ दिया। वास्तव में कर्ण उच्च कुल में पालन पोषण न होने के कारण कई बार अपमानित हुआ था। वह अत्यंत तेजस्वी व्यक्तित्व था तथा महान पराक्रमी योद्धा था, परंतु उसे अपनी क्षमता के अनुरूप सम्मान प्राप्त नहीं हो सका था। इन परिस्थितियों में दुर्योधन ने उसे अंग प्रदेश का राज्य देकर समाज में एक सम्माननीय स्थान दिया था। इस उपकार के बावजूद यदि कर्ण दुर्योधन का साथ युद्ध के समय छोड़ देता तो वह घोर स्वार्थी कहलाता। इस कारण संकट के समय दुर्योधन का साथ निभाना उसके व्यक्तित्व का सबसे उज्ज्वल पक्ष है। कर्ण के जीवन से एक अति महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सकती है कि यदि कोई व्यक्ति हमें अपमानपूर्ण जीवन से उठाकर समाज में सम्माननीय स्थान दिला दे तो उसके इस उपकार को हमें आजीवन याद रखना चाहिए। यदि वह व्यक्ति गलत मार्ग पर अग्रसर है तो उसे सही मार्ग पर लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि हमारा यह प्रयास सफल न हो तो हमें भी संकट के समय उस व्यक्ति का पूरा साथ देना चाहिए,
किसी प्रलोभन या अपने स्वार्थ के लिए अपने उपकार करने वाले व्यक्ति का साथ छोड़ने की अपेक्षा उसका साथ निभाते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना अधिक श्रेयस्कर है। यदि उपकारी व्यक्ति का साथ देते हुए अपने प्राण बच जाएं तो उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास आगे भी किया जा सकेगा, परंतु संकट के समय उसका साथ छोड़ना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विषय समाप्त होता है। अगले ऑडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।